हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में देखा हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन को, और उसमें v जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था, u जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, a जो हमारा एक्सेलरेशन था और t जो मेरा टाइम था, उनके बीच में हम लोगों ने संबंध निकाला था और उन संबंधों को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने तीन निकाला था। पहला जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा जो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो था बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v फिर से मैं बोल देता हूं फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a जो था हमारा एक्सेलरेशन था, t जो था हमारा टाइम था, और s जो था बच्चों वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो अभी इन्हीं सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उनको हम लोग ग्राफ से प्रूव करेंगे, ग्राफ्स को डिराइव करेंगे कि कैसे आता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले एक चीज और देखना अपने को, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो आप देखो इसमें चार वेरिएबल्स हैं, v है, u है, a है, t है, मतलब आप कहते हो चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। इसमें जो क्वेश्चन देता है बच्चों वो ऐसे देता है, इसमें से तीन वैल्यू दे रखा है, तीन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दिया रहता है, एक का पूछ देता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अपन लोग निकाल लेते हैं, तीन की वैल्यू पुट करते हैं, चौथा अपने आप को मिल जाता है इस इक्वेशन से। ओके चलिए, अब ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो जरा हम लोग ग्राफ को देखते हैं भाई। ये हमारा देखिए हमें निकालना है क्या, पहले अगर पहले इक्वेशन को हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं तो पहला इक्वेशन में देखिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, एक्सेलरेशन, है ना। यहां से देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बच्चों अपना, यहां से अगर निकालें तो v माइनस यू बाई टी होगा। तो अपने को अगर एक्सेलरेशन यहां से निकाल लिया इस ग्राफ से तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए vt ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम लोग जानते हैं vt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अपने को निकालना है क्या, स्लोप, क्योंकि अपने को निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए भाई स्लोप तो यही होगा, तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, bm बाई am, तो लिख दिया मैंने, a इक्वल टू क्या, bm बाई am, या स्लोप हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हमें एक्सेलरेशन देगा, इक्वल टू क्या, अब हमें bm निकालना बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं bp माइनस क्या, हमें bm निकालना ना, तो bp माइनस mp में लिख सकता हूं, लिख दिया भाई bp माइनस mp, और अपॉन क्या, am, ठीक है ना। अब एक बात और देखिए बच्चों, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, a या कह सकते हैं mp, वो किस पे, इनिशियल वेलोसिटी पे, जो bp है वो कहां पे, वो फाइनल वेलोसिटी पे है। तो मैं रख दूं bp की जगह पे क्या, bp की जगह v, mp की जगह पे u, और am की जगह पे ये जो वैल्यू वो क्या है, टाइम t है, तो हमने रख दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी, या t को मल्टीप्लाई करो, a t इक्वल टू v माइनस यू, या यहाँ पे u को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात समझ में आया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो था वो हमारा क्या हो गया बच्चों, वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन की, दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं दूसरे इक्वेशन में। ओके चलिए, अब दूसरे इक्वेशन की बात करें बच्चों तो देखिए जरा, सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब फिर इसी ग्राफ पे हम लोग आएंगे, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों तो अपने को निकालना पड़ेगा एरिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो vt ग्राफ होता है, vt ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों वो क्या देता है, वो हमारा क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है, ये हम सॉरी डिस्प्लेसमेंट देता है। vt ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखे, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका एरिया अपने को निकालना पड़ेगा, तो एरिया क्या बना रहा है, ओ ए बी एंड पी, एक ट्रेपेजियम बना रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एरिया निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन, सम ऑफ टू पैरेलल लाइन इंटू 1/2 इंटू इनके बीच का एल्टीट्यूड। तो देखिए 1/2 मैंने कर दिया, और दो पैरेलल लाइन कौन है, ओ ए प्लस बीपी हमने लिख दिया, इंटू इनके बीच का जो एल्टीट्यूड है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। ठीक है बच्चों, मैंने रख दिया वो बात। और
अब देखो ओ ए की जगह पे क्या रखूंगा, ओ ए की जगह यू और बीपी की जगह पे क्या वी, और इसका जो एल्टीट्यूड है ओपी वो क्या है टाइम टी है, हमने रख दिया वैल्यू। अब देखो बच्चों v की जगह पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे, या मैं लिख भी देता हूं v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन u प्लस ए टी हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा s इक्वल टू हाफ u पहले से था, v की जगह पर रखा u प्लस ए टी, तो जोड़िए 2u प्लस ए टी इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2u इंटू टी बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, बचा कितना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन निकल गया ग्राफिकल मेथड से। ओके, अब तीसरे की हम लोग बात करें बच्चों, है ना, इसको नोट करिए, तीसरे की हम लोग बात करें। चलिए अब तीसरे इक्वेशन की बात करें बच्चों, थर्ड इक्वेशन में हमें क्या निकालना रहेगा। अगर थर्ड इक्वेशन की हम लोग बात करें तो बच्चों हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन जो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखिए हमें v निकालना, v और t का ग्राफ है ही है, vt ग्राफ है, तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल लूं s इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस बाई 2a, यही तो होगा। तो अगर मैं फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो अपना काम जो है वो बन जाएगा। तो चलिए फिर मैं थर्ड इक्वेशन के लिए क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा अभी, इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलिए फिर से 1/2 इनका दो पैरेलल लाइंस का सम इनटू जो है उसका एल्टीट्यूड, तो 1/2 ओ ए प्लस बीपी इंटू ओपी, ये दो पैरेलल लाइन और ये इसका एल्टीट्यूड हमने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे फिर से v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, है ना, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो t की वैल्यू है ना उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों, t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए पहले इक्वेशन से हम लोगों ने v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यहाँ से t की वैल्यू को निकालें तो v माइनस यू बाई ये होगा, और ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। इस इक्वेशन में आपको t की वैल्यू पुट करना है, v की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू v माइनस यू बाई ये हमने पुट कर दिया। अब इसका देखो इसमें u प्लस v है, यहाँ पे v माइनस यू है ना, या इसको लिख सकते हैं u प्लस v और यहाँ पे u माइनस v है। बच्चों हम लोग जानते हैं किसी भी अगर ऐसे हो a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में और a माइनस बी हो तो इसकी जो वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा इस फार्मूले से, अपॉन क्या a 1/2 है ही है। अब इस 2a की मल्टीप्लाई इसमें करा तो देखो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, देखिए जरा ध्यान से। ओके देखिए अब हमने क्या करा बच्चों, हमने ये करा कि यहाँ पे 2a का मल्टीप्लाई s से करा तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर किया तो हमें मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा था थर्ड इक्वेशन, समझ में आया क्या। तो ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड था डिराइव करने के लिए, क्या जो इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो बच्चों इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर में लगभग चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा जिसमें इस पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और सर्कुलर मोशन इसी में उसको कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो हर बच्चे तक पहुंचे। चलिए बच्चों धन्यवाद।